इस वक्त सियासी जिस्म फरोशी का जो रेट है वो 70 करोड़ पे पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म एचआर टीवी। आज के डेवलपमेंट में बात करते हैं। जो सबसे पहली डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम। वो अदालतें जो नवाज शरीफ साहब हमें याद है जिस वक्त जेल में थे, वो अदालतें नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की गारंटियां मांग रहे थे। एक जज साहब फरमा रहे थे उस वक्त कि आप ये गारंटी दे दे कि नवाज शरीफ साहब को मंगल तक कुछ भी नहीं होना। और वो उस वक्त की हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी, उससे ये गारंटी मांग रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा और आप उसको बाहर जाने की इजाजत दे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कि एक हफ्ते से उसकी कोई खैर खबर नहीं है और मीडिया पे डिफरेंट किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और डिफरेंट किस्म की एक खबरें गर्दिश की जा रही है कि इमरान खान साहब की सेहत इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसी भी अदालत का या किसी भी जज की क्यों उसके कान पे नहीं रेंग रहे और वो इस वक्त बिल्कुल आप समझे कि उन लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, उन लोगों ने अपने कानों को बंद किया हुआ है। और हम देख रहे हैं कि उस बंदे का जिसने इस मुल्क को पाकिस्तान को क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनाया, उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिया। फिर हमने देखा कि उसने इस मुल्क को नमन यूनिवर्सिटी दी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस मुल्क का साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पिछले 8 दिन से आप ये कह सकते हैं कि लापता है। उसकी कोई गैर वाफियत की कोई खबर नहीं है। उसकी फैमिली इस वक्त सारी जेल में है और उसकी सिर्फ एक बहन इस वक्त बाहर है। उसके अलावा उसकी बहन है, वो उसका भांजा, उसका जो भी उसकी बीवी, जो भी उसके फैमिली मेंबर्स है, वो सारे जेल में है। लेकिन किसी अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी अदालत की इस वक्त आंखें नहीं खोल रही कि वो इस अदालत से, वो इस निज़ाम से पूछ सके कि जो कैद में साबिक वजीर आजम है उसकी सेहत के हवाले से आपके पास क्या खबर है। एक और बड़ी बात है कि इमरान खान साहब की जो बहन है वो फरमा रहे हैं कि मुझे अपने बेटे से, हालांकि उसका अपना बेटा हसन नियाजी साहब पिछले 1 साल से मिलिट्री कस्टडी में है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे अपने बेटे से ज्यादा अपनी भाई की फिक्र है क्योंकि मेरा भाई जो है उससे पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अवाम की उम्मीदें वाबस्ता है। तो मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरे बेटी की खैर है। ये बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। इसके साथ साथ और लगता यही है कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क अब तरक्की करना शुरू कर देगा क्योंकि बिलावल साहब कायदे आज़म के ख्वाब पूरे कर रहे हैं और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं इस वक्त हुकूमत में बाकी अल्लामा इकबाल के ख्वाब पूरे कर रहे हैं। तो लगता ये है कि इंशाल्लाह अब हमारा मुल्क तरक्की करेगा जिस तरह हम अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की जो सन 1931 के ख्वाब कायदे आज़म ने देखे थे वो पूरी कर रहे हैं। कि कायदे आज़म का ये ख्वाब था कि आईनी अदालत बन जाए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने पिछले 2 साल में, हालांकि हुकूमत आई इसी वजह से थी कि इमरान खान साहब नाकाम हो गए, इमरान खान साहब के सिफारती नुकसान इस मुल्क को दिया, इमरान खान साहब ने माशी नुकसान इस मुल्क को दिया। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जो नुकसान पिछले 2 साल में इस मुल्क ने उठाया सफारती लिहाज से, माशी लिहाज से, उसका कोई मिसाल नहीं मिलेगा, उसका दूर दूर तक इस मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बात है, आप महंगाई कम करें, आप पेट्रोल के रेट्स कम करें, आप बिजली सस्ती करें, इस अवाम को रिलीफ दे, इमरान खान साहब को ये खुद भूल जाएंगे। आपने 2 साल से इमरान खान साहब को टिकल करने के चक्कर में इस पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया, इस पूरे मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान के बारे में जो खबरें आ रही है, अब इमरान भाई ने भी इस हवाले से एक व्लॉग किया है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को कई तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब को जो एक ह्यूमन राइट्स है, एक साबिक वजीर आजम है, उसको एक अखबार मिलता था, हालांकि उसको कोई A क्लास या B क्लास नहीं मिली हुई थी, उसको एक अखबार मिलता था। लेकिन अब इमरान भाई के मुताबिक वो अखबार बंद कर दिया गया है, उसको अपने सिल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, उसको वर्जिश करने की इजाजत नहीं है, उसको अपनी मर्जी का कुछ खाने पीने का की इजाजत नहीं है। जाहिर सी बात है, आप जेल में वो अपनी मर्जी से चाय मंगवा सकते हैं या कुछ छोटा मोटा कोई खाना अपना मंगवा सकता है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की तरफ से और इस निज़ाम की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब की ये सफ़िया बढ़ा के किसी भी तरह से उनको तोड़ दे। लेकिन शायद उन लोगों को ये समझ नहीं है कि आगे इमरान खान साहब है, वो एक खिलाड़ी है, उनको इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है।
وہ یہ چیزیں پہلے بھی فیس کر چکے ہیں اور ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ وہ فیس کریں گے. جیسے اس حکومت کا ایک خیال تھا کہ عمران خان صاحب ایک ہفتہ بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب پچھلے 1 سال سے جیل میں, نہ وہ بیمار ہوئے ہیں نہ ہی ان کو باہر جانے کی خواہش ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.